विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। अब मैच होना ही है तो गिव योर बेस्ट। तो इट इज़ ऑल अबाउट द एनिमी, नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर नेशन। तो संवाद और शांति ही एक रास्ता है। नमस्ते इंडिया.com आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम नरेश कुशियारी है। इंडिया और पाकिस्तान एक बार फिर से फाइनल मुकाबले में पहुंच चुके हैं। 2 दिन बाद भारत और पाकिस्तान का फाइनल मुकाबला होना है, लेकिन उससे पहले बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हैं और इस पर बताने के लिए हमारे साथ प्रिया कायत मैम हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर रह चुकी हैं। मैम, सबसे पहले सवाल लोग जानना चाह रहे हैं कि आप क्या मानती कि मैच जिस तरीके से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज के बीच में हुआ, उसके बाद हमने 2 मैच खेले और अब हम फाइनल खेलने जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ, कि मैच को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? आपने शुरुआत में ही मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी में डाल दिया है, पर बीइंग अ फौजी दिल तो यही कहता है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते शुरुआत से ही काफ़ी संवेदनशील रहे हैं और ऐतिहासिक भी रहे हैं। पर जो काउंटर टेररिज्म होता है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहे हैं, डेली बेसिस पे जो हम अपने नॉर्दर्न रीजन में देख रहे हैं, इंसर्जेंसीज रहती हैं, उन सबको आई डू कंडेम। बट एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को साथ लेते हुए बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हमें दूर की सोचनी है तो संवाद और शांति ही एक रास्ता है। तो दोनों देश की सरकारें इसी डायरेक्शन में काम कर रही हैं एंड होपफुली विल हैव अ पीस वन डे। आपने अपनी ज़िंदगी का एक लंबा अरसा जो है वो सेना के साथ गुजारा। आपको अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए कि आप जब सेना में थी उस वक्त वहाँ पर क्या माहौल रहता था, ख़ास तौर पर मैच को लेकर, या ख़ास तौर पर जब हम भारत के बारे में सोचते हैं और पाकिस्तान दुश्मन होता है सरहद के उस पार और आप डटी हैं कहीं पर अपने बटालियन के साथ, कैसा माहौल होता है? थोड़ा सा जर्नी बताइए, उसके बाद ये भी बताइए। इफ़ आई टॉक अबाउट दी ट्रेनिंग डेज़, तो ट्रेनिंग डेज़ में तो हमारे पास समय ही नहीं होता है सोचने का, बिकॉज हमें ट्रेन ही इसलिए किया जाता है कि जैसे ही सिचुएशन आए आपको उस समय क्या एक्शन लेना है। सो यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस। हम 2 पैरों पे चलते नहीं हैं ट्रेनिंग टाइम में, हम दौड़ते हैं। और बात रही उस समय भारत पाकिस्तान के मैच की या फिर भारत के साथ जिम्बाब्वे के मैच की या किसी भी मैच की, तो इसके बारे में कोई डिस्कशन जनरली होती नहीं है, क्योंकि हमें ट्रेन किया जाता है दुश्मन से लड़ने के लिए। अब वो दुश्मन चाहे चीन है, चाहे पाकिस्तान है, या जिनके भी साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहे हैं या इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ इश्यूज़ रहे हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट द एनिमी, नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर नेशन। तो जज्बा रहता है कि भारत जीते, अब चाहे देश कोई भी हो सामने। इंडियन आर्मी के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो मेन सोल्जर्स हैं या ऑफिसर्स हैं वो तो मैच देखते हैं हम लोग, बहुत सारे उनकी बाइट्स भी सामने आती है। क्या वहाँ पर जो लेडी ऑफिसर्स हैं कि वो मैच को लेकर इंटरेस्टेड रहती हैं? डेफिनेटली सबके अपने इंटरेस्ट हैं। कई विमेन ऑफिसर्स जो हैं वो फुटबॉल भी परस्यू करती हैं, कई क्रिकेट भी परस्यू करती हैं। तो जिनके जैसे इंटरेस्ट हैं वो उसी हिसाब से अपने इंटरेस्ट परस्यू कर रहे हैं। मुझे इंटरेस्ट है बॉक्सिंग में, मार्शल आर्ट्स में, मैं ब्लैक बेल्ट हूँ कराटे में, सो मैं वो फॉलो करती हूँ। अच्छा, तो आप कौन सी बटालियन में थे और कोई ऐसा किस्सा जो आपके साथ उस वक्त हुआ हो, सेना से जुड़ा हुआ, वो थोड़ा सा बताइए, कुछ याद आ रहा हो आपको? मैं इंडियन नेवी में हूँ। हमारे नेवी में बटालियन सिस्टम्स नहीं होते हैं। वी हैव बेसिस, आईएनएस करके, इंडियन नेवल शिप। सो मेरा पोस्टिंग दिल्ली, कोची, ऑलमोस्ट सदर्न रीजन में सब जगह रहा है। तो ऐसे इंटरनल किस्से तो नहीं बता पाऊँगी, पर ट्रेनिंग टाइम के जो किस्से हैं, जो मुझे ऑफिशियली इजाज़त भी है आपके साथ शेयर करने की, तो वो ज़रूर बता सकती हूँ। कि एक युद्ध का माहौल बना दिया जाता है एक खेल के स्वरूप में। 4-5 दिन आप भाग रहे हैं, आपके पास एक जो मग्गा होता है पानी पीने का, जिससे आपको नहाना भी है, पानी भी पीना है, अपने बर्तन भी धोने हैं और उसी में खाना भी है। सो इस तरीके से ट्रेन किया जाता है। एक छोटे से पिट्ठू बैग रहता है जिसमें 25 से 30 किलो का सामान है आपको उसको लेके भागना है। आप रेत में सी के किनारे भाग रहे हैं, आप जंगलों में भाग रहे हैं, और आपकी एक टीम है, 10-11 लोगों की टीम है, और एक मिशन है जिसको हमें अकम्प्लिश करना होता है दूसरों के साथ कम्पीट करते हुए। स्क्वाड्रन्स रहते हैं हमारे, कंपटीशन रहता है आपस में। तो वो जो 4-5 दिन है जिसमें हम ना खाते हैं ढंग से, एक दूसरे के साथ एक स्पोर्ट्समैनशिप के साथ आगे बढ़ते हैं, वो मुझे बहुत याद आते हैं। साथ में हमारे पनिशमेंट्स लेना, कीचड़ में पनिशमेंट मिल रही है, जंप्स कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो चेहरे पे मुस्कान ला ही देते हैं पुरानी बातें याद करके। बिल्कुल, तो चलिए फिर से एक बार मैच की ओर लौटते हैं, फिर इस हम बातचीत को हम ख़त्म करेंगे। तो मैच अब 2 दिन बाद होना है, तो आप
कभी वैसे रेगुलर देखती हैं आप कभी मैच, जिस तरीके से एशिया कप चल रहा है, आपने देखा कभी? कौन सा अभी का आपको इंडियन प्लेयर बहुत खास लगता हो आपको, या उसकी बैटिंग अच्छी लगती है, या उसका गेम अच्छा लगता हो आपको? वो इस बार तो नहीं खेल रहे हैं हमारे विराट कोहली, और उनसे पहले सचिन थे। पर अभी के सभी प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, मुझे शुभमन भी बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। अब मैच होना ही है तो गिव योर बेस्ट, एंड यस, बीइंग एन इंडियन मेक अस प्राउड। बिल्कुल, तो देखिए एक फौजी क्या सोचता है, ये भी हमने आज आपको दिखाया। 8 बजे में मुकाबला शुरू हो जाएगा, हम रेगुलर कवरेज आपको देंगे, लाइव के ज़रिए भी आपको बताएँगे, तो इंडिया.com के साथ ज़रूर जुड़िए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।